सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के प्राइम टाइम समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। दर्शकों, जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। देखेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। और बढ़ गया अंबानगरी अमरावती का गौरव। सिटी न्यूज चैनल को मिला एक्सेलेंस अवार्ड। चंदू सोजितिया हुए प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित। आधार आधारित एलपीजी सब्सिडी योजना को हो रहा सर्व स्तर से विरोध। सिलेंडर के लिए 1400 रुपयों का जुगाड़ करना पड़ रहा भारी। मनपा अभियंता मिश्रा समेत 4 आरोपी पहुंचे हवालात। मामला झूठे दस्तावेज और जाली हस्ताक्षर कर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का। मनपा के दोषी अधिकारियों का करे तात्काल निलंबन। नगर सेवकों ने सौंपा निगमायुक्त को तात्काल कार्रवाई का मांग पत्र। मनपा महापौर कक्ष में रंगा संगीत खुर्ची का खेल। अनुशासनहीनता के प्रकरण को निपटाया हंसी मजाक में। आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे शहर में घटे आपराधिक वारदातों की खबरों की। एक 9 साल के छात्रा से अश्लील हरकतें कर उसका विनय भंग करने के अपराध में कोतवाली पुलिस ने धारा 353 के तहत आरोपी विलास पुंडलिकराव देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त 9 वर्षीय बालिका खापरडे बगीचा के स्कूल में पढ़ती है। स्कूल के गैदरिंग के फोटोज देखने वह स्कूल आई थी। राधानगर निवासी आरोपी विलास देशमुख का बेटा भी इसी स्कूल में है। वो भी ये फोटो देखने आया था और उसी बीच फोटो दिखाने की बात कहते आरोपी विलास इस बालिका को साइड में ले गया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। उक्त शिकायत पाकर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को धर दबोच कर आगे की जाँच शुरू की है। 4.5 लाख रुपयों का गबन करने के अपराध में खोलापुरी गेट पुलिस ने अंबागेट परिसर निवासी दिगंबर ज्ञानोबा जीरापुरे और मनीष दिगंबर जीरापुरे इन बाप बेटों को धारा 420-34 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता प्रकाश शिरवाते की शिकायत पर यह कार्रवाई पुलिस ने की। शिकायतकर्ता की शिकायत है कि आरोपी बाप बेटे ने उससे 4.5 लाख रुपए घर गिरवी रख लिए, लेकिन अब रुपए लौटाने का उनका मूड नहीं है। कोतवाली पुलिस ने मनपा के अभियंता अनुपम मिश्रा समेत 4 आरोपियों को धारा 464, 468, 471 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज, झूठे हस्ताक्षर कर निर्माण कार्य के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं। नगर रचना अधिकारी की शिकायत पर पुलिस उक्त कार्रवाई कर रही है। घर निर्माण कार्यों के बनावटी प्रमाण पत्र बनाकर इन प्रमाण पत्रों पर झूठे हस्ताक्षर, जाली सिक्के लगवाकर भारी अपहार करने के जुर्म में कोतवाली पुलिस ने महानगर पालिका के इंजीनियर अनुपम मिश्रा समेत अनंत रामदास इंगड़े, राजेश वसंतराव गुलसुंदरे, अमित कैलाशपुरी इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। कोतवाली थाने के पीएसआई चौरे के टीम ने इन 4 आरोपियों को सिकचों के पीछे पहुंचाया। मनपा नगर रचना अधिकारी गिरीश आगरकर के शिकायत पर उक्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। अमरावती महानगरपालिकेमध्ये असे निदर्शनास आले की बांधकाम परवानगी प्रकरण क्रमांक 560 दिनांक 17/5/2013 मध्ये प्रभाकर विष्णुपंत अप्रोल याच्या नावाने बांधकाम परवानगी घेतलेली दाखवून त्याच्यावर बनावट शिक्के, बनावट बांधकाम नकाशा व बनावट सही हे आमच्या निदर्शनास आल्यानंतर आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल केला। दाखल झाल्यानंतर याच्यातले जे इंजिनियर आहे अनुपम तपेश्वर मिश्रा यांना पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्याकडून या बोगस प्रकरणाबाबतची पूर्ण माहिती घेत आहे। उक्त प्रकरणी पोलिसांनी 4 आरोपी अजून अटक केल्याचे कळते। पुढील माहिती पोलिसांनी। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सम्मिश्र खबरों की समीक्षा। सिटी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को बताते हमें हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि आपके अपने प्रखर सिद्धांतवादी सिटी न्यूज चैनल को भारत के आर्थिक अध्ययन संस्थान ने
एक्सलेंस अवार्ड देकर सम्मानित किया है। तो सिटी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजितिया इन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड सिटी न्यूज चैनल की लोकप्रियता, प्रखर और निर्भीक कार्यशैली की अपने आप में मिसाल है। सिटी न्यूज के सजग समाजाचे दक्ष प्रहरी इस ब्रीद का सार्थक है। गुरुवार को नई दिल्ली स्थित होटल ताज मानसिंह में यह अवार्ड वितरण समारोह संपन्न हुआ। सिटी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजितिया इन्होंने उन्हें मिला प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड और सिटी न्यूज चैनल को मिला एक्सलेंस अवार्ड सह परिवार स्वीकारा। गुरुवार को देश के राजधानी में आयोजित एक गौरवपूर्ण सम्मान समारोह में सिटी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजितिया इन्हें भारत के श्रेष्ठ प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा आयोजित इस गौरवपूर्ण सम्मान समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कपिल सिब्बल, तमिलनाडु के लेफ्टिनेंट गवर्नर विश्व नारायण सिंह, सिक्किम के गवर्नर बीपी सिंह के हाथों सिटी चैनल के डायरेक्टर चंदू सोजितिया प्राइड ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किए गए। तो सिटी न्यूज चैनल को एक्सलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मीडिया क्षेत्र से सिटी न्यूज चैनल और सिटी न्यूज चैनल के डायरेक्टर का इस अवार्ड के लिए एकमात्र चयन हुआ है। यह विशेष इस पुरस्कार वितरण समारोह में अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्भय शर्मा इन्हें मानव सेवा पुरस्कार दिया गया, तो क्रिकेटर युवराज सिंह की माताजी शबनम सिंह को महिला शिरोमणि पुरस्कार प्रदान किया गया। दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में गुरुवार की शाम यह अवार्ड वितरण समारोह केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, तमिलनाडु के गवर्नर विश्व नारायण सिंह, सिक्किम के गवर्नर बीपी सिंह, एचआर के डायरेक्टर सुनील कौर, आईएएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह सहित विभिन्न गणमान्य मान्यवरों के उपस्थिति में संपन्न हुआ। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजितिया इन्होंने सहपरिवार उन्हें प्रदान हुआ प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड और सिटी न्यूज चैनल को मिला एक्सलेंस अवार्ड स्वीकारा। ये पुरस्कार तमाम दक्ष नागरिक सिटी चैनल के हजारों दर्शकों को समर्पित है। हात दाखवा तिथे एसटी थांबेल, यानी जहां हाथ दिखाएंगे वहां एसटी परिवहन महामंडल की बस रुकेंगी। कहने सुनने के लिए ये बात एसटी महामंडल विभाग जाहिर करता है, लेकिन छात्रों की शिकायत यह है कि एसटी महामंडल की बसें हाथ बताए वहां तो क्या खुद स्थानकों पर भी नहीं रुकती। बढ़ती व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते एसटी महामंडल करोड़ों के घाटे में है। घाटा पूर्ति तथा पैसेंजरों को बेहतर प्रवास देने महामंडल के उच्चाधिकारी कटिबद्ध हुए, लेकिन अधीनस्थ कंडक्टर के दिमाग में ये योजना नहीं बैठी, लिहाजा मोटर लाइन वाली सभ्यता वे संपूर्णतया छोड़ नहीं पाए। प्रवासियों से अप्रिय व्यवहार कंडक्टरी चरित्र से कम नहीं हुआ। इस आशय की शिकायत नांदगांव पेठ के अनेक विद्यार्थियों ने एक निवेदन द्वारा निवासी जिलाधीश किशोर कामू ने तथा विभागीय परिवहन नियंत्रक को देते नांदगांव पेठ में प्रत्येक एसटी रोकने तथा अभद्र व्यवहार समाप्त करने की मांग की है। हम यहाँ पे कंप्लेंट देने आए हैं कि हमारे यहाँ वरुण गाड़ियाँ नहीं रुकती है। कौन से गांव के हैं आप? नांदगांव पेठ के हैं और हमारे यहाँ स्टॉप होने के बाद भी वरुण वगैरह गाड़ी वाले गाड़ियाँ नहीं रुकते और हमें धमकियाँ देते हैं कि आपको उतार के फेंक देंगे, कभी गाड़ी में बैठे तो ऐसे, और आधे रास्ते में उतार देते हैं। सैकड़ों हमारे यहाँ से सैकड़ों रोज के आने जाने वाले विद्यार्थी पासेस वाले अप डाउन करते, तो उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, उनका आर्थिक और इसका अपना शैक्षणिक नुकसान होती है। आगार प्रमुख को आज ही हमने लेटर दिया है, अब वो क्या उस पर कार्रवाई करती है देखा जाए। मनपा के पार्षदों ने दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग करते महकमे को निवेदन सौंपा है। मनपा के जिन दोषी अधिकारियों के गलती से 7 नगर सेवकों को मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी है, उन मनपा अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए, यह मांग पार्षदों ने रखी। शुक्रवार को मनपा के गुट नेता और पार्षदों ने निगमायुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर मनपा के दोषी अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मांग की। मनपा के अधिकारियों के ही गलती से सर्वपक्षीय 7 नगर सेवकों को अपात्रता की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। राज्य चुनाव आयोग से इस बाबत दरकार लगाने बाद यह गलती सुधारी गई।
और 7 नगर सेवकों की अपात्रता कार्रवाई खारिज करा दी गई। लेकिन इस प्रक्रिया में मनपा के नगर सेवक जिन्हें जनता ने चुनकर मनपा सदन भेजा, उन्हें जबरन मानसिक प्रताड़ित होना पड़ा। इसलिए इन दोषी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए, ये मांग पार्षदों और गुट नेताओं ने उठाई है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए आधार आधारित एलपीजी सब्सिडी योजना को सर्व स्तर से हो रहे प्रखर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को मनसे भी इस योजना के विरोध में रास्ते पर उतर आई थी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर, ये नाम सुनकर ही आम आवाम को ठगा सा और डरावना लगता है। चंद सालों पूर्व 250 रुपये में मिलता था ये सिलेंडर, लेकिन ये बात इतिहास बन गई है। अब ये सिलेंडर 550 रुपयों के पार चला गया है। इतना ही नहीं तो इसको खरीदने के लिए पूरे 1400 रुपयों का जुगाड़ लगाना पड़ता है, तब जाकर गैस सिलेंडर मिलता है। रही बात बैंक अकाउंट में जमा होने वाले सब्सिडी की, तो ये कितने अच्छे से बैंक खाते में जमा होती है, ये उन त्रस्त नागरिकों से ही पूछा जाए जो बैंक और गैस एजेंसी के चक्कर पर चक्कर लगाते हैं तो अच्छा होगा। इसी वजह से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए आधार आधारित एलपीजी सब्सिडी योजना को सर्व स्तर से हो रहे प्रखर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को मनसे भी इस योजना के विरोधी श्रृंखला में रास्ते पर उतर आई थी। कुर्सी का खेल, ये खेल सदियों से चल रहा है। इस कुर्सी के खेल की तस्वीरें हाल ही में मनपा महापौर कक्ष से सिटी न्यूज के कैमरों में कैद हुई। आइए आपको भी इस संगीत कुर्सी से रूबरू कराते हैं। आम चुनाव संपन्न होने पश्चात हर सदन का एक मुखिया चुना जाता है। ये मुखिया देश का पीएम होता है, राज्य का सीएम होता है, महानगर पालिका का मेयर होता है। पीएम, सीएम, मेयर, इन सभी के पदों की अपने आप में एक गरिमा होती है, सम्मान होता है, संहिता, नियम, कानून होता है। सबसे महत्वपूर्ण होती है वो कुर्सी जिसे अनन्य साधारण स्थान प्राप्त है, रहता भी है। पदसिद्ध व्यक्ति के अलावा उक्त गरिमामयी कुर्सी पर दूसरा कोई भी आसनस्थ नहीं हो सकता। यही दस्तूर है, यही नियम है। लेकिन इस नियम को टूटते मनपा महापौर कक्ष से देखा गया। इस नियम तोड़ने का मजाक बनाया गया, मखौल उड़ाया गया। ये सब किया उन पढ़े लिखों ने जिनकी समझ वे पढ़े लिखे होकर भी समझ से परे है। मेयर महोदया की अनुपस्थिति में उनके चेयर पर विराजित हो गए डेप्यूटी मेयर साहब। देखिए तस्वीरों में ये संगीत कुर्सी का खेल आपको सिटी न्यूज पर दिखाया जा रहा है। इस अनुशासनहीनता पर मनपा महकमा शायद ही कुछ करेगा, क्योंकि हमारा महकमा और उसे चलाने वाले बात को रफा दफा करने में माहिर जो है। बस इतना ही कहना पड़ेगा, वाह क्या खेल है।